ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत अब नई करवट लेने जा रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि अपोजिशन का एक अलायंस थी यहाँ पे, उनमें रिफ्ट पैदा हो गई लोकसभा इलेक्शंस के लिए। उसके बाद अब नई डेवलपमेंट हुई है जिसके मुताबिक जो डीपीएपी है, गुलाम नबी आज़ाद लेड डीपीएपी और सईद अल्ताफ़ बुखारी लेड अपनी पार्टी, ऐसी चर्चा है कि दोनों अलायंस करने जा रही हैं और सज्जाद लोन भी इसमें जुड़ रहे हैं। 3 पार्टियों का अलायंस यहाँ पे होने जा रहा है, ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही है। अपनी पार्टी की तरफ से इस पर ये बात सामने आई है कि कल उनकी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने इस पर चर्चा भी की और ये कहा गया है, अथोराइज़ किया गया अल्ताफ़ बुखारी को कि वो लाइक माइंडेड लोगों से बात करें। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं डीपीएपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सलमान निज़ामी। सलमान, ये माने कि जम्मू कश्मीर की सियासत जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ रहा था पीडीपी के अलायंस टूटने के बाद, अब एक नया अलायंस आपकी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हो रहा है। देखिए, अभी इनिशियल स्टेज पे बातचीत हो रही है और मर्जिंग की बात अभी नहीं है, अलायंस की बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात आज आपके सामने हैं, बाकी पार्टियां जो हैं पावर की जो है लालच में जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दे रही हैं बार बार। तो इसलिए आज़ाद साहब का जो मिशन है डेवलपमेंट का, अमन का और तरक्की का, तो वही आगे लेके अगर लाइक माइंडेड पार्टीज़ हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, आज़ाद साहब का साथ देना चाहती हैं, हम वेलकम करते हैं। और अभी इनिशियल स्टेज पे बातचीत चल रही है, वो आज़ाद साहब डिसाइड करेंगे और बाकी जो मेंबरान हैं हमारी पार्टी के और उनके बाकी जो चाहे कोई भी पार्टी हो, लाइक माइंडेड पार्टीज़, उनके साथ बातचीत होगी। अभी इनिशियल स्टेज है, आगे जो फाइनल होगा वो गुलाम नबी आज़ाद साहब तय करेंगे। तो ये आपने कहा कि बातचीत हो रही है, क्या कितना ज़रूरी आपको लगता है? ऑब्वियसली डीपीएपी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बीजेपी तो लगता नहीं है उनके साथ, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल ही नहीं है। तो जो बाकी लाइक माइंडेड पार्टी आपकी है, उनके साथ बातचीत का स्वरूप जो है, ये जो एक अलायंस का स्वरूप, ये कब तक होगा? कुछ दिनों में हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इनिशियल बातचीत शुरू हुई है। अभी जो है उसमें कई जो है मसले सामने आ सकते हैं, कौन कहाँ से लड़ेगा, और असेंबली और पार्लियामेंट दोनों इलेक्शनों को मद्देनज़र रखते हुए आज़ाद साहब जो है फ़ैसला लेंगे। और जिस तरीके से बाकी पार्टियां, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ज़मीन पे कहीं है। आपने देखा जिस तरीके से आज़ाद साहब की रैलीज़ हमने चिनाब वैली में देखी, पीर पंचाल में देखी, जम्मू में देखी, कश्मीर में देखी, लोग आज़ाद साहब के साथ हैं। जो हमारा एक ही नारा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को हमने फिर से आबाद करना है। जो जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारा था, अमन था, तरक्की याती काम जो आज़ाद साहब ने किया है चीफ मिनिस्टर, वही मज़ीद आगे करने हैं। तो आप ये बताइए सलमान, कि मर्जर नहीं होगा? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि पार्टियां आपस में मर्ज करके एक ही पार्टी बनाएंगी। देखिए, आज़ाद साहब तो किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टेचर के लीडर हैं। और बाकी पार्टियां जो है अगर करना चाहती हैं वो दीगर बात है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इनिशियल बातचीत हो रही है। बहुत से लोग जो हैं चाहते हैं कि चेंज हो। सिर्फ यही 2 पार्टी जिसका मैंने नाम लिया, और छोटी छोटी आज़ाद साहब के देखिए, यहाँ जम्मू है, कश्मीर है, ऐसा नहीं है कि 2 पार्टियां हैं। जम्मू में भी काफ़ी पार्टियां हैं, काफ़ी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो आज़ाद साहब के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हम तैयार हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सब लोग एक होना चाहते हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए नहीं, आवाम के फ़ायदे के लिए अगर लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, वो अच्छी बात। कितना लगता है आपको कि आप टक्कर दे सकेंगे, चाहे वो बीजेपी को या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी? देखो, अब ये पार्टियां सिर्फ टेलीविज़न पे महदूद रह चुकी हैं, क्योंकि ज़मीनी सतह पे मुझे नहीं लगता इन पार्टियों को लोग अब पसंद करते हैं। इन लोगों ने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा किया और मिसलीड करने की कोशिश की, अपनी लालच जो सत्ता की है उसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा किया। एक नारा कश्मीर में, दूसरा नारा दिल्ली में दिया, तो लोग भी तंग आ चुके हैं। हम पूरे रियासत में घूमे, हाल ही में साउथ कश्मीर और पीर पंचाल, जम्मू और चिनाब वैली में हमने दौरे किए। तो लोग हज़ारों की तादाद में आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि आज़ाद साहब ही इस रियासत को संभाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग उनको ताउन देंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सलमान निज़ामी चीफ स्पोक्सपर्सन है डीपीएपी के।
इशारा वाज़ेह है, साफ इशारा दे रहे हैं कि अलायंस के लिए बातचीत चल रही है, चाहे वो अपनी पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या छोटी मोटी पार्टी जितनी जम्मू या कश्मीर में, उनके साथ भी एक ग्रैंड अलायंस बनाने की बात चल रही है, ताकि यहाँ पे जो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की तलाश में कुछ पार्टीज़ हैं उनको एक बैनर मिले। और आगे चल के ये भी हो सकता है कि अभी तो लोकसभा की चर्चा है, आगे जब असेंबली पोल्स हैं हो सकता है इस ग्रैंड अलायंस को और ज़्यादा ताकत उस वक्त मिलेगी और ये सारी पार्टियां जो हैं मिल के इलेक्शन असेंबली की भी लड़ सकती हैं। कैमरामैन साहबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।